आम्रपाली की कहानी। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला को क्यों मिली ऐसी सजा जो अनजाने में बन गई थी पूरे शहर की देवदासी। जानिए, आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राज्य के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। एक खूबसूरत लड़की से नगर वधू बनने की और उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उस युग के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं। आइए जानते हैं आम्रपाली की दुख भरी कहानी। आम्रपाली की खूबसूरती ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। सुनिए इतिहास की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक आम्रपाली के बारे में। एक कहावत आपने सुनी होगी कि खूबसूरत लड़कियों का इतराना भी अच्छा लगता है। ऐसी आम धारणा है कि अगर कोई खूबसूरत है तो उसकी जिंदगी आसान ही होगी, क्योंकि कई काम ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन इतिहास में कई कहानियां ऐसी भी है जो बताती है कि किस तरह से खूबसूरती ही महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई। ऐसी ही एक कहानी है आम्रपाली की कहानी, जिसे वैशाली की नगर वधू बना दिया गया था। भारत के इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली की कथा ऐसी है जिसमें उस दौर की सबसे खूबसूरत और हर मामले में दक्ष कन्या को पहले वेश्या की तरह देखा गया और नगर वधू बना दिया गया, और बाद में उसने अपनी जिंदगी बौद्ध भिक्षुणी बनकर बिताना सही समझा। तो आइए जानते हैं क्यों रखा गया था उसका नाम आम्रपाली। आम्रपाली के असली माता पिता कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी किसी भी दस्तावेज में नहीं है। कहानी के मुताबिक प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की आम्रपाली वैशाली नगर के एक गरीब दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्चे को इस तरह से देखकर उस दंपत्ति ने उसे उठा लिया। आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली के घर में धन आदि नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं की। आम्रपाली जब तक 11 साल की हुई तब तक उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। ये वो दौर था जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो जाते थे। आम्रपाली की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके चाहने वाले बढ़ने लगे। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसके सौंदर्य का विवरण मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालचित था। पाली ग्रंथों में राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता, ऐसा विवरण किया गया है। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्ताव के ढेर लग गए थे। इतने सारे विवाह प्रस्ताव की वजह से आम्रपाली के माता पिता बड़ी दुविधा में फंस गए थे। आम्रपाली की खूबसूरती के कारण आम्रपाली के माता पिता को होने लगी परेशानी। भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन की सबसे सुंदर स्त्री आम्रपाली ही मानी जाती है। उस दौरान आम्रपाली की खूबसूरती के कारण आम्रपाली के माता और पिता को होने लगी परेशानी। भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन की सबसे सुंदर स्त्री आम्रपाली ही मानी जाती है। उस दौरान आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि
उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक और व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई कि किसे स्वीकार करे, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुन लेते तो वैशाली नगर में आंतरिक युद्ध छिड़ जाता और आम्रपाली के लिए किसी एक पति को उसके माता और पिता चुनते तो नगर के बाकी पुरुष खफा हो जाते, नगर में अशांति तक फैल सकती थी। तो आइए जानते हैं क्यों बना दिया गया आम्रपाली को नगर वधु। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्य तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए और सभी की खुशी के लिए आम्रपाली को नगर वधु बना दिया जाए। आम्रपाली पूरी नगर की दुल्हन बन गई, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली को नगर वधु बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई थी। यह किताब 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिलाओं को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला, उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी नहीं मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। आम्रपाली की खूबसूरती के साथ साथ उनकी नृत्य के चर्चे भी बहुत होने लगे। ऐसा माना जाता था कि अगर आम्रपाली का नृत्य कोई देख ले तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जाग गई। आम्रपाली को इसी कारण राज नर्तकी बना दिया गया और उन्हें रहने के लिए महल दे दिया गया। उस वक्त तक आम्रपाली का मन पुष्प कुमारा नामक एक साधारण युवक पर आ चुका था और आम्रपाली उसके साथ शादी भी करने वाली थी। राजा को यह बात पता चलते ही राजा ने उनकी शादी के दिन ही पुष्प कुमारा को मार दिया। इसके बाद आम्रपाली को राजा ने वैशाली नगर की नगर वधु घोषित कर दिया। आम्रपाली अब शादी कर नहीं सकती थी और ना ही किसी एक व्यक्ति के साथ जिंदगी बिता सकती थी। उसे वो इंसान चुनने की इजाजत थी जिसके साथ वो संबंध बनाए, लेकिन वो किसी एक की नहीं हो सकती थी। नगर वधु की ये पदवी उनने 7 साल तक रखी थी। आम्रपाली और राजा बिंबिसार। आम्रपाली की जिंदगी में प्यार दोबारा आया, जो था शत्रु देश के मगध के राजा बिंबिसार के रूप में। बिंबिसार ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। राजा बिंबिसार को आम्रपाली ने जगह दी। तब उसे पता नहीं था कि वैशाली राज्य खतरे में है। राजा बिंबिसार के साथ वो अगले कुछ हफ्ते रही और उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। तब तक दोनों में प्यार बढ़ गया और आम्रपाली को सच्चाई का पता चलते ही उसने राजा बिंबिसार को युद्ध रोकने को कहा।
राजा बिंबिसार तब तक आम्रपाली से इतना प्यार कर बैठे थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया और आम्रपाली के साथ उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। इसी बीच आम्रपाली ने राजा बिंबिसार के बेटे विमल कोंडाना को जन्म दिया। उसके बेटे कुछ समय बाद राजा बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा मौत की घाट उतार दिया। आम्रपाली और अजातशत्रु। राजा बिंबिसार के मरने के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जब जायजा लेने अजातशत्रु पहुंचा तो वैशाली में घूमते हुए उसकी मुलाकात आम्रपाली से हुई। उसे देखते ही अजातशत्रु उसके प्रेम में पड़ गया। इसी तरह राजा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी आम्रपाली पर मोहित हो गया था और आम्रपाली भी उससे प्रेम करने लगी थी। लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया। अजातशत्रु इस बात पर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने वैशाली पर कहर बरसा दिया। कई लोगों की जानें ले ली। इस विभीषिका से आम्रपाली बहुत ही दुखी हो गई। वह अपने राज्य से बहुत प्रेम करती थी। उसकी कीमत पर वह अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी। आम्रपाली को भी वो पसंद आया था, पर उसे ये नहीं पता था कि ये बिंबिसार का बेटा है और राजा बिंबिसार को मारने में इसका ही हाथ है। लेकिन इसके बाद जब यह बात आम्रपाली को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हो गई और नाराज भी हो गई। इसके बाद अजातशत्रु से उन्होंने नाता तोड़ दिया। आम्रपाली बनी बौद्ध भिक्षुनी। जहाँ बड़े बड़े व्यापारी राजकुमार आम्रपाली पर मोहित हो गए थे, वही आम्रपाली फिर एक बार एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल अपने घर खाने पर आमंत्रित किया, बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया। उस बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु भगवान बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए वह भिक्षु भगवान बुद्ध के पास अनुमति मांगने आ गया। भगवान बुद्ध ने सबको हैरानी में डालते हुए उस बौद्ध भिक्षु को इसकी अनुमति दे दी। वह भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद आम्रपाली को उस बौद्ध भिक्षु से प्रेम हो गया। उस वक्त उसने उस बौद्ध भिक्षु को लुभाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उस बौद्ध भिक्षु पर आम्रपाली का कोई भी जादू ना चल सका। जब आम्रपाली 4 महीने बाद उस बौद्ध भिक्षु के साथ तथागत भगवान बुद्ध को मिलने आई, तब वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई। उस समय आम्रपाली ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। आम्रपाली ने कहा, हे भगवान, मैं आपके बौद्ध भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई। उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं की राह पर चलने को विवश कर दिया और इसी तरह बौद्ध के धार्मिक ज्ञान के आगे आम्रपाली नतमस्तक हो गई और खुद बौद्ध भिक्षुनी बनने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ कथाएं मानती है कि आम्रपाली को भगवान बुद्ध से ही प्यार हो गया था, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि आम्रपाली पहली महिला बौद्ध भिक्षुनी थी के बाद अन्य महिलाओं ने भिक्षुनी बनने का फैसला कर लिया और इस तरह आम्रपाली को आखिर में जाकर शांति प्राप्त हुई।
अपनी पूरी जिंदगी में आम्रपाली ने बहुत ही दुख देखे और हमेशा उनकी खूबसूरती ही उनकी खुशियों के आड़े आई। दोस्तों, आम्रपाली की यह कहानी आपको कैसे लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह हृदय स्पर्शी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही एक अन्य कहानी सुनने पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक हृदय स्पर्शी शिक्षाप्रद और मोटिवेशन कहानी के साथ, जो आपका जीवन ही बदल देने वाली होगी। सत्य और शिक्षाप्रद कहानी के साथ तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बा मंगला। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेजेंटेशन बाय स्टोरी ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।